ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि हम ईश्वरीय श्रीमत पर चलते हैं तो ईश्वरीय ज्ञान की डगर बहुत सहज है, परंतु अक्सर देखा जाता है कि इस राह की शुरुआत में सभी को बहुत अधिक उमंग, उत्साह, खुशी और अनेक प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। परंतु जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वह खुशी, वह नशा और वह अनुभूतियों का पारा धीरे धीरे नीचे आने लगता है और मन में एक प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों। आज आपके मन के इसी प्रश्न का उत्तर आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा देंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो सब आज हम बात करेंगे 27 अक्टूबर 75 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है क्वेश्चन, करेक्शन और कोटेशन से पुरुषार्थ में ढीलापन। तो सब परमात्मा कहते हैं कि आज बाप दादा बेहद की फुलवारी को विशेष रूप से देख रहे थे कि हर एक फूल के अंदर रूप, रंग और कितनी खुशबू है। रूप अर्थात साकारी स्वरूप में नैन और चैन में, अर्थात चेहरे में ब्राह्मणपन का व फरिश्तेपन का, श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा की स्मृति का नशा और खुशी प्रत्यक्ष रूप में कितनी दिखाई देती है। वैसे भी फूल की 3 विशेषताएं होती हैं जी। उसका रूप कैसा है, उसमें रंग कैसा है और उसमें खुशबू कितनी है। तो परमात्मा अपने बच्चों को ही फूल के रूप में देख रहे हैं कि मेरे खुशबूदार फूल हैं, इनके रूप में वो खुशी, वो फरिश्तेपन की झलक है। चेहरे से वो पता चलता है कि इनको कौन मिला है, कौन पढ़ा रहा है, वो खुशी दिखाई देती है। और उनके अंदर इस संग का रंग, परमात्मा के संग का रंग कितना लगा है और खुशबू कितनी आई है रूहानियत की, आंतरिक प्राप्तियों की। तो खुशबू भी दिखाई दे, रंग भी दिखाई दे और रूप भी दिखाई दे। तो एक एक बच्चे के चेहरे से ही पता चलता है कि इन्हें क्या प्राप्त हुआ है। परमात्मा कहते हैं कि रंग अर्थात निरंतर बाप के संग का रंग, अर्थात सदा साथी बनने का रंग कितना चढ़ा हुआ है। और खुशबू अर्थात सदा रूहानी वृत्ति और दृष्टि कहाँ तक अपनाई है। हर एक में ये 3 विशेषताएं देखी। तो परमात्मा हम सब बच्चों को जब देखते हैं, इन बच्चों को कौन कौन सी प्राप्तियां हुई हैं, इनका रूप कैसा है और इनको संग का रंग, परमात्मा के संग का रंग कितना लगा हुआ है और इनके अंदर वो रूहानी दृष्टि, वृत्ति कितनी उसमें खुशबू आई है। तो रूप, रंग और खुशबू एक एक बच्चे की बाबा भी देखते हैं और हम बच्चे भी अपने आप को पहचान सकते हैं। परमात्मा कहते हैं कि यह विशेषता देखते हुए एक और विचित्र विशेषता देखी। वह क्या देखी कि जिन विशेष फूलों में बाप दादा की नज़र है, उमंग और उल्लास की झलक भी है, उम्मीदवार भी हैं, सर्व ब्राह्मण परिवार का स्नेह भी है, लक्ष्य भी बहुत श्रेष्ठ है और कदम भी तीव्र गति के हैं, लेकिन अभी अभी इसी रूप में दिखाई दे रहे हैं। कुछ समय के बाद बाप की नज़र में रहने वालों के ऊपर माया की रॉयल रूप की नज़र लगने के कारण रूप रंग बदल जाता है। चलते चलते कई जब पहले पहले आते हैं ज्ञान मार्ग में और उनको कुछ अनुभव हो जाते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है। ऐसे दिखाई देता है कि इनके अंदर कितना उमंग है, कितना उत्साह है। वो सब कुछ तन मन धन सफल करते हैं, सेवा में आगे बढ़ जाते हैं, अच्छा योग करते हैं, अच्छी सेवाएं करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो देख करके बाबा भी खुश होते हैं कि कितना अच्छा बच्चा, कितना अच्छा फूल है। लेकिन धीरे धीरे जो बाबा की नज़रों में है, उन पर माया की नज़र लगती है। कुछ न कुछ कारण बनते हैं जो उसका उमंग ख़त्म हो जाता है, कम होने लगता है। वो जो पहले वाला नशा है वो उसके चेहरे पर दिखाई नहीं देता। तो परमात्मा को भी लगता है कि जब आए थे उस समय की स्थिति कितनी ऊंची थी, कितनी महान थी और चलते चलते इनको कौन सी ग्रहचारी लग गई। तो परमात्मा उसके कई कारण सुनाते हैं। वैसा परमात्मा कहते हैं कि
कदमों की तीव्र गति यथार्थ मार्ग के बजाय व्यर्थ मार्ग पर तीव्र गति से चल पड़ते हैं। फरिश्तेपन के नशे के बजाय और ईश्वरीय खुशी के बजाय अनेक प्रकार के नशे जो कि विनाशी नशे हैं, साथ साथ साधनों के आधार पर जो प्राप्त हुई खुशी और नशे हैं, उनमें मस्त हो जाते हैं। सदा बाप के संग के रंग के बजाय, अर्थात एक बाप का सहारा लेने के बजाय, समय प्रति समय जिन आत्माओं से अल्पकाल का सहारा मिलता है, उन आत्माओं को ही साकारी सहारा बना देते हैं, अर्थात संग के रंग में रंग जाते हैं। कई बार ऐसे होता है, जब शुरू में चलते हैं तो बाबा के साथ का अच्छा अनुभव होता है, और बाबा भी जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो माँ बाप उनको उंगली पकड़ के चलाते हैं जी। वो पहला नशा रहता है, खुशी रहती है। जब खुद कुछ करना शुरू करते हैं, कोई सेवाएं करते हैं, तो उनसे जो प्राप्तियां होने लगती हैं, हद की, कोई ने महिमा कर दी, कोई ने साधन दे दिए, कोई सुविधाएं मिलने लगी, तो धीरे धीरे वो जो अलौकिक नशा है वो साधनों में उनके कारण परिवर्तन होने लगता है। तो परमात्मा पहला कारण यही बता रहे हैं कि पहले एक बाप दूसरा न कोई, एक बाप की हिम्मत से, मदद से इतना अच्छा रूप, रंग, खुशबू थी, लेकिन धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं तो जिनके संबंध संपर्क में आते हैं, जिनकी सेवाएं करते हैं, उनके द्वारा जो प्राप्त होता है, तो वो जो पहला खुशी और नशा है वो धीरे धीरे उस स्थूल साधनों में बदल जाता है। परमात्मा कहते हैं कि इसमें भी मेजॉरिटी बच्चों में एक बात दिखाई दी। मेजॉरिटी इस ब्राह्मण जीवन के आदि में, अर्थात पहले जब बाप द्वारा बाप का परिचय, ज्ञान का खजाना प्राप्त होता है, अपने जन्म सिद्ध अधिकार का मालूम पड़ता है, याद द्वारा अनुभव प्राप्त होता है, दुख सुख में बदल जाता है, अशांति शांति में बदल जाती है, और भटकना बंद हो, ठिकाना मिल जाता है। उस शुरू की स्थिति में बहुत अच्छे, तीव्र उमंग उल्लास वाले, खुशी में झूमने वाले, सेवा में रात दिन एक करने वाले, संबंध और शरीर की सुध-बुध भूले हुए, ऐसे फर्स्ट क्लास, सर्विसेबल, नॉलेजफुल और पावरफुल स्वयं को भी अनुभव करते हैं, और अन्य ब्राह्मण भी उनको ऐसे ही अनुभव करते हैं। लेकिन आदि के बाद फिर जब मध्य में आते हैं तो पुरुषार्थ से, अपनी सेवा से, खुशी और उमंग से संतुष्ट नहीं रहते, अपने आप से क्वेश्चन करते रहते हैं कि पहले ऐसा था, अभी ऐसा क्यों, पहले जैसा उमंग कहाँ चला गया, पहले वाली खुशी गायब क्यों हो गई, चढ़ती कला के बजाय रुकावट क्यों हो गई। जब शुरू में आते हैं तो कंट्रास्ट पता चलता है कि जो हमारी पहली जीवन थी, जिसमें इतनी अशांति थी, दुख थे, भटकना था, परमात्मा का ज्ञान मिला, पालना मिली, अलौकिक परिवार मिला, उसके संग में आए तो खुशी चढ़ी, नशा चढ़ा, और वो स्थायी रहता है पहले शुरू कुछ दिन तक, और उसके आधार से दिन रात सेवा करते हैं, अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, लगता है कि अभी हम फर्स्ट नंबर में आ जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे चलते चलते जब मध्य आता है, बीच का समय आता है, बहुत सारे लोगों का ये अनुभव है। पहला नशा था जो इतना उमंग था, जो करने के लिए दिन रात एक कर देते थे, अब क्या हो गया, क्वेश्चन उठने लगते हैं। तो परमात्मा कहता उसको चेक करना चाहिए, कहीं न कहीं किसी न किसी प्रभाव में आ गए, या हम वो पहले वाली प्राप्तियों का चिंतन, उसका सुमिरन करना भूल गए। तो परमात्मा उसकी तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अगर कमी पड़ रही है, अधिकतर देखा जाता है कि बहुत सारे ब्राह्मण आत्माएं जब शुरू में कंट्रास्ट देखती हैं कि क्या पहली लाइफ थी और अभी की लाइफ क्या है जी, तो वो नशा और खुशी उनके जीवन से दिखाई देता है और दिन रात सेवा करते हैं। लेकिन आगे चल करके कई प्रकार के प्रश्न उठने लगते हैं, क्योंकि परमात्मा देखते हैं ये बच्चा अपने पाँव पर खड़ा हो सकता है, चल सकता है, तो पीछे से मदद थोड़ी सी कम भी होती है। परमात्मा की जो डायरेक्ट पहले मदद मिलती है शुरू में, चलते चलते और जब बड़े बच्चे हो जाते हैं, कोई बड़े बच्चे के माँ बाप हाथ पकड़ के नहीं चलते, उनको अपने पाँव पर छोड़ देते हैं कि भाई तुम करके देखो जी। जब खुद पुरुषार्थ करने लगते हैं और जब संगठन में एक दूसरे को देखते हैं, कोई ने सेवा की या कोई को मान मिला, नाम हुआ,
कोई साधन सुविधाएं मिली तो उनसे भेंट करने लगते हैं और अपनी खुशी, अपना नशा अलौकिक जो पहला था वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और ऐसे भी लौकिक में भी होता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो माता पिता के बहुत नज़दीक रहता है और जैसे जैसे बड़ा होने लगता है तो फिर माता पिता से थोड़ा दूर होकर अन्य भाई बहनों के संपर्क में ज़्यादा आ जाता है। कई प्रकार की भेंट हम करने लगते हैं, पोजीशन की, प्राप्तियों की, तो धीरे धीरे वो नशा, वो खुशी, वो उमंग कम होने लगता है। परमात्मा कहते हैं कि जबकि ज्ञान गुह्य हो रहा है, समय समीप आ रहा है, सेवा के साधन भी बहुत प्राप्त हो रहे हैं, और फिर भी पहले जैसा अनुभव क्यों नहीं होता? मेजॉरिटी का ये अनुभव देखा, अब इसका कारण क्या? परमात्मा कह रहे हैं कि कारण यह है, जब सेवा में और ब्राह्मण परिवार के संपर्क में व सेवा द्वारा जो प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है, उसमें चलते चलते कोई हद की पोजीशन में आ जाते हैं, कोई हम शरीक सर्विस साथियों व संपर्क में आने वाले अपने साथियों का ऑपोजिशन करने में लग जाते हैं, कोई स्थूल सैल्वेशन लेने में लग जाते हैं, अर्थात सैल्वेशन के आधार पर सेवा और पुरुषार्थ करते हैं, कोई क्वेश्चन और करेक्शन करने में लग जाते हैं और फिर कोई दूसरे की कोटेशन देने लग पड़ते हैं, अर्थात दूसरे के दृष्टांत से अपना सिद्धांत बनाने लग जाते हैं। इन 5 में से कोई ना कोई उल्टा मार्ग अपना लेते हैं। ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग करने की आवश्यकता है जी क्योंकि जब हम परिवार के बीच में आते हैं जी और वैरायटी आत्माओं के साथ हमारा संबंध होता है, संपर्क जी। होता है, तो उनकी जो स्थितियां हैं, जो वो कुछ कर रहे हैं, जो उन्हें सैल्वेशंस मिल रही हैं, उनका हम कोटेशन देते हैं। कभी हम भी सैल्वेशन चाहते हैं कि हमें भी वो प्राप्त होना चाहिए, इनको ये साधन प्राप्त है, इनको ये सुविधाएं मिली हुई, हमें नहीं मिलती, तो कभी इसको ये पद मिला है, ये पोजीशन मिली है, उसका हम भेंट करने लगते। तो अपने परिवार के संगठन के बीच में, हम जिन्स के बीच में जब आते हैं और एक दूसरे को हम देखते हैं, तो उनको देख करके जो हमारा आंतरिक नशा और खुशी है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इसको ये प्राप्त हो रहा, मुझे क्यों नहीं? जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं कहीं न कहीं अपने साथियों के बीच में, सेवा साथियों के बीच में जब आप एक दूसरे को देखते हैं और देख करके उससे भेंट करने लगते हैं, तब आपका नशा और खुशी कम होता है। ये कोई दूसरा रास्ता आपने पकड़ लिया, जी। इसलिए बहुत महीनता से चेक करना चाहिए। हमें ज्ञान में तो यही बताया जाता है कि स्व को देखो, परमात्मा को देखो, लेकिन चलते चलते हम फिर पर चिंतन में लग जाते हैं और प्रदर्शन करने लगते हैं। परमात्मा ने तो शुरू से ही एक ही मंत्र हम सबको दिया है, सी फादर फॉलो फादर। जी परमात्मा कोई देखना, किसी आत्माओं को नहीं देखना। जी लेकिन जब सेवा क्षेत्र पर आते हैं, हम जिन्स मिलते हैं, साथी मिलते हैं, तो हम ज्ञान में एक साथ चले, लेकिन एक आत्मा को अगर ज़्यादा पद पोजीशन मिल जाता है, उनको अच्छे चांस मिलते हैं, उनकी महिमा होती है, उनका नाम होता है, तो उससे थोड़ी सूक्ष्म ईर्ष्या शुरू होती है। जी और वो ईर्ष्या के कारण उनके हम कोटेशन देते हैं कि इनके साथ ऐसा होता, मेरे साथ ऐसा होता। जहाँ पर कोई ने भेंट किया, वहाँ ही उसकी खुशी गायब हो जाती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि आप किसी भी आत्मा को नहीं देखो, बाबा को देखो, हमारे निमित्त जो रहे हैं उनको देखो और अपने आप को देखो और आगे बढ़ते चलो। वैसे अब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा ने कहा कि बाप ने कहा कि सदा तपस्वी बन करके अपने ईश्वरीय ब्राह्मणपन के सर्वस्व त्यागी के पोजीशन में स्थित रहो, लेकिन हद की पोजीशन कि मैं सबसे ज़्यादा सर्विसेबल हूँ, प्लानिंग बुद्धि हूँ, इन्वेंटर हूँ, धन का सहयोगी हूँ, दिन रात तन लगाने वाला हूँ, अर्थात हार्ड वर्कर हूँ या इंचार्ज हूँ, इस प्रकार के हद के नाम, मान और शान के उल्टे पोजीशन को पकड़ लेते हैं, अर्थात यथार्थ मंजिल से व्यर्थ मार्ग पर तीव्र गति से चल पड़ते हैं। मुझे अपनी रूहानियत को बढ़ाना है, मुझे अपने विकर्म विनाश करने हैं, इसके लिए हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है। लेकिन जब हम सेवाएं करते हैं और सफलता मिलने लगती है, तो हम भी अपना पद चाहते हैं, हमारा मान हो, हमारा नाम हो, हम इन्वेंटर हैं, हमने तन मन धन लगाया है, हमने इतनी मेहनत की है, हमें सब पहचाने। तो कई हद की इच्छाएं जब जागृत हो जाती हैं, पद की, पोजीशन की, सैल्वेशन की, तब हमारी खुशी गायब होती है। वो उमंग उत्साह जो है पहले वाला, वो धीरे धीरे डाउन हो जाता है।
जी। हम कोई दूसरा रास्ता अपना लेते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जैसे तपस्वी मूर्त पहले पहले आए और लक्ष्य रखा, उसी लक्ष्य को पकड़ के चलेंगे तो तीव्रता बनी रहेगी। परमात्मा कहते हैं कि बाप ने कहा कि सैल्वेशन आर्मी हो, अर्थात अन्य आत्माओं को सैल्वेशन देने प्रति हो, लेकिन हद की सैल्वेशन कि यह साधन होगा तो सर्विस करेंगे, पहले साधन दो फिर सर्विस करेंगे। साधन भी सेवा अर्थ नहीं लेकिन अपने सुख के अर्थ मांगते हैं। अगर यह किया जाए तो बहुत सर्विस कर सकता हूँ, एक्स्ट्रा स्नेह, एक्स्ट्रा रिगार्ड दिया जाए, एक्स्ट्रा खातिरी की जाए और विशेष नाम लिया जाए। ऐसे प्रकार के सैल्वेशन के आधार पर अपना पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। इसलिए आधार गलत होने के कारण उन्हें अपनी उन्नति का अनुभव नहीं होता। कई बार वो ऊपर से कोई चीज़ की डिमांड नहीं भी करते हैं, दूसरों को सैल्वेशन देने का एक लक्ष्य भी रहता है, लेकिन अंदर से जब दूसरों को कोई चीज़ प्राप्त होती है तो उसे भेंट कर लेते हैं जी। कि इसको ये सब प्राप्ति है, मुझे क्यों नहीं। जो सेवा के लिए है, विश्व कल्याण के लिए साधन है, उनको अपने प्रति यूज करने लगते हैं। जी। तो परमात्मा कहते हैं गलत रास्ता ही पकड़ लिया है तो उस रास्ते पर फास्ट चले जाएंगे। इसलिए रास्ते को चेक करना चाहिए, बहुत महीन चेकिंग है कि हमें मान मिले, शान मिले, महिमा हो, पूछें लोग। ये ऊपर ऊपर से कहेंगे नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आंतरिक रूप से अंदर की इच्छा रहती है और उस आंतरिक इच्छा को हम प्रकट नहीं करते, लेकिन अंदर अंदर हमारी खुशी, वो नशा गायब हो जाता है। तो सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि इसी प्रकार बाप ने कहा माया से ऑपोजिशन करना है, लेकिन माया के तो मित्र बन जाते हैं, अर्थात आसुरी संस्कारों रूपी आसुरी संप्रदाय के बजाय ईश्वरीय संप्रदाय अर्थात एक दो में ऑपोजिशन करते रहते हैं। यह ऐसा करता है तो मैं इससे भी ज़्यादा करके दिखाऊं। यह सर्विसेबल है तो मैं भी सर्विसेबल हूँ। यह आगे है तो मैं पीछे क्यों। मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ, मुझे पहचानते नहीं, और निमित्त टीचर से तो मैं ज़्यादा सर्विसेबल हूँ। टीचर से भी ऑपोजिशन करते हैं। तुम अनुभवी नहीं, मैं तो अनुभवी हूँ। तुम अनपढ़ हो, मैं पढ़ी हुई हूँ। ऐसे एक दो में ऑपोजिशन करने से अपना सदा काल का श्रेष्ठ पोजीशन गवा देते हैं। आपस में ऑपोजिशन के कारण माया से ऑपोजिशन करने में कमज़ोर बन जाते हैं, अर्थात विजयी नहीं बन सकते हैं। ये कारण जो है कहीं कहीं दिखाई देता है, सब जगह नहीं। जी। जहाँ पर भावनाएं हैं आपस में, परिवार में, बड़ों में, निमित्त में, वहाँ पर ये अपोजिशन नहीं होती। जी। लेकिन जहाँ पर थोड़ा सा ईगो है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं पोस्ट पद वाला हूँ, मैं अनुभवी हूँ, कई लोगों में ये अंदर सूक्ष्म नशा रहता है। जी। वो अपने साथियों से भी अपोजिशन करते हैं। करना चाहिए माया से, आसुरी संस्कारों से, लेकिन आपस में एक दूसरे से अपोजिशन करते हैं कि देखो ये बड़ा सर्विसेबल बन गए, ये इनको सब जगह पूछा जाता है, सब जगह चांस दिए जाते, मैं भी ले सकता हूँ, मेरे अंदर भी योग्यताएं हैं। टीचर तो बहुत कम पढ़ी लिखी है, उसको तो मुरली सुनाना भी नहीं आता। कई बार उनसे भी अपोजिशन करने लगते। लेकिन जिनको परमात्मा ने नियुक्त किया है, जिनको अपनी सीट पर बिठाया है, कई बार कहते हैं पिता, हमारे परमात्मा पिता के महावाक्य हैं, बच्चे अगर वो बुद्धू भी है, अनजान भी है, लेकिन वो सीट पर बैठी है, तो उसके द्वारा जो महावाक्य निकल रहे हैं, जो कुछ वो पढ़ा रही है आपको, उसकी जवाबदारी मेरी है, परमात्मा की है। इसलिए उससे अपोजिशन नहीं करो। अपोजिशन केवल माया से करनी है, अपने साथियों से, अपने निमित्त टीचर से नहीं करनी है। जी। जब ये ध्यान रहता है तब हमारी उन्नति हो सकती है। अगर हम संगठन में एक दूसरे से, साथियों से या निमित्त से, टीचर से अपोजिशन करते हैं तो कभी भी इस मार्ग के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल भाई साहब, देखा जाता है कि जब हम अंतर्मुखता की जगह बाहर जगत को देखने लगते हैं, स्व को और परमात्मा की जगह हम एक दूसरे को देखने लगते हैं, तब जाकर इस तरह की सिचुएशंस आने लगती हैं। संगठन में होता यही है। जी। क्योंकि वो लगता है कि ये सब आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि शुरू में आए तो केवल एक बाबा को देखा, लेकिन चलते चलते जब सेवा के फील्ड में आते हैं तब ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो सब परमात्मा कहते हैं कि इसी प्रकार क्वेश्चन, करेक्शन और
कोटेशन देने में तो बड़े होशियार वकील और जज बन जाते हैं। बाप को करेक्शन देते रहते अपने आप को छुड़ाने के लिए, अर्थात अपनी गलती को छिपाने के लिए कोटेशन देंगे। मेरे से बड़ा महारथी भी ऐसे करता है। इस समस्या पर फलाने को बाप दादा ने ऐसा कहा था, इसलिए मैंने भी वह श्रीमत मानी। फलाने डेट की मुरली में यह बात कही गई है, उसी प्रमाण मैं यह कर रहा हूँ। समय और सरकमस्टांस को नहीं देखते, लेकिन शब्द पकड़ लेते हैं। इन्हीं भूलों के कारण एक भूल से अनेक भूलें बढ़ती जाती हैं। अलबेलापन के संस्कार बढ़ते जाते हैं। पुरुषार्थ की गति तीव्र से मध्यम हो जाती है। कई प्रकार के बाबा के सामने बच्चे आते हैं जी। और उनकी परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार बाबा की श्रीमत मिलती है। लेकिन कई पुरुषार्थी आत्माएं उसका कोटेशन देती हैं कि बाबा ने इस समय इसको ये श्रीमत दी थी, इसको हम फॉलो कर रहे हैं। जी। किस लिए दी थी, कौन सी उसके आगे प्रॉब्लम थी, इसलिए बाबा ने छुट्टी दी, भोजन की छुट्टी दे दी, सिनेमा में जाने की छुट्टी दे दी, कईयों को शादी करने की छुट्टी दे दी। लेकिन पुरुषार्थी आत्माएं समझती हैं बाबा ने इस महारथी को, इसको भी ऐसे समय पर छुट्टी दी थी। समय नहीं देखते, परिस्थिति नहीं देखते, उसके आगे क्या प्रॉब्लम थी, उसको बाबा ने कैसे सहज करके पार कराया, उसको न देख करके बाबा की मुरलियों की डेट नोट कर लेते। जी। सबके पास मुरलियाँ रहती हैं, बताते हैं इस डेट की मुरली में बाबा ने ये छुट्टी दी है, ये करने की छुट्टी दी है। क्यों दी है, कारण नहीं समझते। तो ये कोटेशन देना, बाबा की मुरली में कई लोग करेक्शन भी करने लगते हैं। जी। बाबा ने ये कब कहा था, ये कैसे कहा, उसमें भी करेक्शन करते, ये क्यों कहा। तो परमात्मा कहते हैं करेक्शन करना, कोटेशन देना, अपनी कंप्लेन करना, कई प्रकार के कारण निकल आते हैं जिसके कारण आपका पुरुषार्थ ढीला हो जाता है। जी। तो अभी कोटेशन देने की बजाय अपने कल्याण के लिए जो परमात्मा की श्रेष्ठ मत है, जो अनादि अविनाशी मत मिली हुई है, उसको पालन करके अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाओ। किसी को भी हदों को देख करके, किसी व्यक्ति को देख करके उसकी समय और सर्कमस्टांस को पहचानो। उसको क्यों परमात्मा ने ऐसा कहा, उसके साथ भेंट नहीं करो। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि दूसरों की करेक्शन में परमात्मा से कनेक्शन तोड़ देते हैं। इसलिए शक्तिहीन होने के कारण उलझते रहते हैं। सुख, शांति व अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति का ठिकाना नजर नहीं आता। परचिंतन पतन की तरफ ले जाता है। इन बातों में आने के कारण जो आदि का नशा और खुशी का अनुभव होता है, यह खत्म हो जाता है। इसलिए अपने आप को चेक करो कि इन 5 में से कोई भी उल्टे व व्यर्थ मार्ग पर चलकर समय बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं। चेक करो और फिर अपने को चेंज करो, तो फिर चढ़ती कला की ओर चल पड़ेंगे। सब आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि चलते चलते जो हमारी स्थिति में गिरावट आ जाती है उसका मेन कारण क्या है। फिर सब इस बातों को स्पष्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में परमात्मा ने हमें कहा कि हमारे नैन चैन यानी चेहरे से फरिश्तापन व ब्राह्मणपन की खुशी नजर आनी चाहिए। परमात्मा ने कहा कि हमें सदा परमात्मा संग का रंग लगा रहना चाहिए और हमारी दृष्टि और वृत्ति सदा रूहानी होनी चाहिए। परमात्मा ने कहा कि यदि हम ईश्वरीय खुशी, नशे और अनुभूतियों को सदा बरकरार रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें हद की पोजीशन और सल्वेशन का त्याग कर तपस्वी मूर्त बनकर ईश्वरीय व ब्राह्मणपन की, सदा त्यागीपन की स्थिति पर सदा स्थित रहना है। परमात्मा ने कहा कि हमें माया से ऑपोजिशन करनी है, आपस में नहीं। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: ब्राह्मण जीवन का रूप, रंग और खुशबू। रूप अर्थात चेहरे में श्रेष्ठ पाटधारी आत्मा की स्मृति का नशा और खुशी हो, निरंतर बाप के संग का रंग हो। खुशबू अर्थात सदा रूहानी वृत्ति और दृष्टि। ब्राह्मण जीवन में चलते चलते ढीलापन होने का कारण हद की पोजीशन में आ जाना,
साथियों का ऑपोजिशन करना, साल्वेशन के आधार पर सेवा और पुरुषार्थ करना, दूसरों के दृष्टांत से अपना सिद्धांत बनाना और क्वेश्चन और करेक्शन लगना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।